Welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss nutrition in human beings. Before this, we have discussed about the nutrition in amoeba. If you have not really seen that video, please go and just see that video. So here we will discuss about the nutrition in human beings. So nutrition in human beings, first of all we should know that what kind of food materials do we eat. Okay, मतलब कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हम कौन किस टाइप का फूड मटेरियल खाते हैं. सो वी ह्यूमन बींग्स, वी आवर बॉडी इज वेरी मल्टी सेलुलर, our body is huge, our body is made by million of cells, so our body needs a large amount of energy. Okay, so for this purpose our body needs the complex type of food material. इसलिए हमारी जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड मटेरियल खाती है. अब कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड मटेरियल मतलब ऐसा फूड मटेरियल जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो, आपका फैट्स हो, आपके प्रोटीन्स हो. सो दैट इज द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल मीन्स जैसे हम चपाती खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, राइस, पोटैटो. सो दीज आर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स. ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं. हम लोग डायरेक्टली ग्लूकोज कंज्यूम नहीं करते. हम लोग डायरेक्टली ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं करते. मतलब कि हम लोग अपने लंच या डिनर में ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज लिया हमने और ग्लूकोज को पी लिया. हम ऐसा क्यों नहीं करते? बिकॉज हमारी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी है और हमारी एक एक सेल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है. और जो ग्लूकोज अगर हम लेंगे तो उससे हमें उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाएगी. दैट्स वाई वी नॉर्मली ईट द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल. सो द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज होलोजोइक टाइप. is holozoic type, and holozoic means the organisms that take complex food, and we are also in the category of the holozoic. So in the nutrition in human beings, the whole thing means whatever the food we eat, the food is later digested with the different parts, with the proper well developed digestive system. So in the human digestive system there are two parts. Our human digestive system it comprises of two parts. हमारा जो human digestive system होता है वो दो पार्ट से मिलके बना होता है. And the first part is the alimentary canal, जो उसका पहला पार्ट है that is alimentary canal, और second जो पार्ट है that is digestive glands. मतलब कि हमारी बॉडी में जब हम खाना खा लेते हैं तो उस खाने का जो डाइजेशन है और उस डाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हैं. सो व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? So alimentary canal, you can see here in this diagram, this is the whole diagram of the human digestive system. So the alimentary canal, which is first part of the human digestive system, it starts with the mouth. आपको ये माउथ दिख रहा है, this is mouth part. तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा माउथ से, and from this part it will travel to like this and it ends at this part. मीन्स हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और यहाँ से पूरा लॉन्ग वे ट्रेवल करता है और लास्ट जो पार्ट है दैट इज द एनस, यहाँ पे आके ये एंड हो जाता है. ठीक है, तो माउथ से एनस तक की जो लेंथ होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की दैट इज अबाउट 9 मीटर्स. और आप सरप्राइज होंगे ये चीज सुन के कि 9 मीटर की जो लेंथ है वो कितनी ज्यादा दूर तक हो सकती है. 1 मीटर जो है वो इतना रहेगा. ठीक है, 1 मीटर अराउंड इतना 1 मीटर होता है. तो आप इमेजिन करिए कि आपकी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, जो पूरी लॉन्ग ट्यूब है, वो आपकी इतनी सी बॉडी में कैसे अरेंज्ड होगी. ठीक है, सो एक्चुअली दिस एलिमेंट्री कैनाल इज वेरी लॉन्ग बट दिस इज अ ट्यूब. ये ट्यूब लाइक होती है. टू द सम एक्सटेंट इट इज स्ट्रेट, but to the later part, in the later part if we see, so this elementary canal, this tube is a coiled tube. It is in a coiled fashion. ये अगर नीचे आप देखोगे तो एलिमेंट्री कैनाल और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी ट्यूब होती है वो बहुत कॉइल्ड होती है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग में अवेलेबल रहती है. और ये कॉइल्ड होने के कारण ही इतनी जो लंबी ट्यूब है बहुत कम एरिया में अरेंज्ड होती है इतने सही तरीके से. तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है दैट इज 9 मीटर. और एलिमेंट्री कैनाल में आप सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है दिस पार्ट, इसकी जो लेंथ है दैट इज 7 मीटर.
7 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी जो लेंथ है दैट इज अराउंड 1.5 मीटर्स, ठीक है। और जो बची हुई जो लेंथ है वो आपके ऊपर ईसोफेगस और ये पूरे इन सब की लेंथ होती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है 7 मीटर जो बहुत ज्यादा कॉइल्ड रहेगी। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है दैट इज 1.5 मीटर्स और टोटल लेंथ हमारे माउथ से एनस तक की है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल की 9 मीटर्स है। तो ये पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल है जो सिर्फ ट्यूब है। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो मतलब कि हमारे फूड को प्रॉपर डाइजेशन के लिए एक रास्ता चाहिए, एक वे चाहिए और वो वे है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा, फूड को प्रॉपर डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस चाहिए, इंपॉर्टेंट जूस, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स चाहिए। एंजाइम्स जो बायोकैटलिस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में फूड की जो रिएक्शंस होती है उनको इंक्रीज करते हैं। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड डिफरेंट जूसेस सिक्रीट करते हैं। तो हमारी बॉडी में सबसे फर्स्ट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है दैट इज इट इज प्रेजेंट इन दिस पार्ट इन द बक्कल कैविटी, हमारे माउथ में अवेलेबल होता है सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी जो ग्लैंड है इनके 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स मीन्स 1 पेयर, 2nd पेयर, 3rd पेयर। तो सैलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स अवेलेबल होते हैं। ये कहाँ पे होंगे? 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और एक अंदर माउथ में होता है, यहाँ साइड अंदर की तरफ से होते हैं। 2 टंग के नीचे, 2 यहाँ पे और ये अंदर की साइड से 2 यहाँ पे। तो 3 पेयर्स अवेलेबल होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के। और कहाँ होता है ये आपका? बकल कैविटी में, इतने पोर्शन में। बकल कैविटी इनसाइड माउथ के, मतलब जो अंदर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप खाना पुट करते हो दैट इज बकल कैविटी। नेक्स्ट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आपका जो सेकंड ग्लैंड है दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे अवेलेबल होता है? ये आपकी स्टमक की जो वॉल है इसमें आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड अवेलेबल इन द स्टमक वॉल। थर्ड इज लीवर। दिस इज लीवर, आप देख सकते हो दिस इज ट्राइंगुलर इन शेप। लीवर का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइंगल शेप का होता है। दिस इज ट्राइंगुलर इन शेप। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द लीवर, सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। आपके ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो ग्लैंड है एंड दैट इज लीवर होती है, वो आपकी लीवर होगी। लास्ट इज पेनक्रियास। उसके बाद है आपका पेनक्रियास। सो पेनक्रियास अगर आप देखो तो ये पत्ती के जैसे आकार दिख रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है दैट इज पेनक्रियास। तो पेनक्रियास जो है दिस इज ऑल्सो अ ग्लैंड, ये भी पेनक्रियास आपकी ग्लैंड है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करती है और इसके साथ साथ हॉर्मोन्स भी रिलीज करती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड प्लस हार्मोन भी रिलीज करती है, मतलब कि इट एक्ट्स, द पेनक्रियास एक्ट्स एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड एज वेल एज द हार्मोनल ग्लैंड, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज करती है एज वेल एज द हार्मोन्स भी रिलीज करती है। तो लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड एंड पेनक्रियास इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर के बाद आता है पेनक्रियास का नंबर। फिर इसके अलावा कुछ जो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अवेलेबल होती हैं जो कि हेल्प करती है फर्दर डाइजेशन में फूड के। नाउ नेक्स्ट इज द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करेंगे डिफरेंट पार्ट्स। एलिमेंट्री मतलब ये पूरी आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके कितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज, अगर आप यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट जो पार्ट है दिस इज द बकल कैविटी। ये आपको दिख रहा है दिस इज बकल कैविटी, ये वाला पूरा पार्ट आपका बकल कैविटी है। तो जब हम माउथ ओपन करेंगे तो ये अंदर वाला जो स्पेस है दिस ओपन स्पेस दिस इज कॉल्ड बकल कैविटी। और बकल कैविटी जहाँ पे हम हमारा जो खाना होता है खाना पुट करते हैं, खाना रखते हैं, ठीक है। तो बकल कैविटी में क्या इंपॉर्टेंट चीजें अवेलेबल होती है? बकल कैविटी में 3 इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रेजेंट होती है। द फर्स्ट इज योर टीथ, आपके दांत। सेकेंड इज द टंग, आपकी जीभ। एंड द थर्ड वन इज द सलाइवा, जिसे हम हिंदी में लार बोलते हैं। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फूड के डाइजेशन के लिए। कैसे, अब हम देखेंगे। फर्स्ट इज टीथ। तो टीथ क्या करते हैं? जब भी हमने जैसे ही खाना खाया तो खाना जो है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, चपाती के बड़े बिग पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब उस पार्टिकल को हमें और छोटा बनाना है,
फाइन करना है, तो हमारे अगर टीथ नहीं रहेंगे तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो फाइन पेस्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो टीथ क्या करता है, टीथ करता है क्रशिंग में, फूड को क्रश करने में हेल्प करता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने का काम करेगा आपके टीथ। ठीक है, और आपको पता होगा टीथ हमारे 4 टाइप के होते हैं। इंसीजर्स, जो फ्रंट आपको टीथ दिख रहे हैं दैट आर इंसीजर्स, उसके बाद जो नुकीला टीथ दिख रहे हैं दिस इज कैनाइन, उसके बाद आपके प्रीमोलर्स रहेंगे और लास्ट का मोलर रहेगा, दाढ़ जो होती है हमारी। तो फर्स्ट फ्रंट वाले जो आपको 4 दिख रहे हैं इंसीजर्स, उसके बाद आपके यहाँ 1 एंड यहाँ पे 1, ये आपके होंगे कैनाइन्स, उसके बाद आपके प्रीमोलर, और जो लास्ट वाले जो टीथ रहेंगे दैट आर मोलर्स, जो आपके मोलर्स होते हैं। अब ये जो टीथ है, टीथ यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, आपका जो सिंगुलर होता है दैट इज टूथ, ये आपका सिंगुलर है। जब हम एक दांत की बात करें तो हमें टूथ यूज करना है, अगर हम बहुत सारे दांत की बात करें तो टीथ वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट इज टंग, जो हमारी जीभ होती है। अब जीभ कैसी है, दिस इज मस्कुलर ऑर्गन, जो जीभ होती है वो क्या है, मस्कुलर है। मस्कुलर मीन्स मांस से मिलके बनी है। ठीक है, तो आपको जो टंग है दैट इज द मस्कुलर। मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर मतलब जो मांस से बनी है। आपकी बॉडी में अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सभी मांस से मिलके बने होते हैं, मसल्स से मिलके बने, इसलिए इसे मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, जब आपके टीथ किसी चीज को चबा रहे हैं, अगर चबाएंगे तो यहाँ का जो लेफ्ट साइड का फूड है वो लेफ्ट साइड में पड़ा रहेगा, राइट साइड का जो फूड है वो राइट साइड में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आपके फूड को यहाँ से वहां ले जाने में, ठीक है, टर्न करने में, मिक्स करने में कौन हेल्प करता है, आपका टंग हेल्प करता है। आपकी फूड को मिक्स करने में जो है वो टंग हेल्प करता है, और आपकी जो लार है वो आपके च्यूड फूड, जो चबा हुआ जो खाना है उसके साथ मिक्स करने में हेल्प कौन करेगा, टंग हेल्प करेगा। थर्ड इज द सलाइवा। अब जो सलाइवा है आपके बक्कल कैविटी में अवेलेबल रहती है, दैट इज लार, जिसे हम लार बोलते हैं। अब ये सलाइवा आती कहाँ से, तो आपको पता होगा कि जब भी आपकी मम्मी कोई टेस्टी फूड बनाती है, ठीक है, आप बहुत दूर बैठे रहते हो और आपको जैसी स्मेल आती है, ठीक है, तो आपके माउथ में से पानी निकलने लगता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी आपके टंग, जो जीभ के नीचे से पानी निकलने लगता है, यहाँ से कोई पानी आने लगता है। ठीक है, तो ये पानी जैसा जो है ना, जिसे हम लार बोल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली ये रिलीज आउट हो रहा है इन ग्लैंड से। ठीक है, ये जो पानी जैसे जो सब्सटेंस है वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। कौन सी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड से। तो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा रिलीज कर रहा है ये। ठीक है, तो जो सलाइवा है वो कौन रिलीज करेगा, सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करेंगी, और जो आपके बकल कैविटी में रिलीज होता है। अब इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि जो सलाइवा है ये स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा। आपको पता होगा व्हाट इज स्टार्च, व्हाट इज स्टार्च, तो स्टार्च क्या है, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, आपका स्टार्च। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे आपका स्टार्च हो गया, आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये डिफरेंट टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के फूड में अवेलेबल होते हैं। तो जो ये स्टार्च है ये कार्बोहाइड्रेट है, ये किन चीजों से मिलके बना होता है, तो जो आपका ग्लूकोज है, सपोज ये ग्लूकोज का 1, दिस इज सेकेंड ग्लूकोज, थर्ड ग्लूकोज, ऐसे करते बहुत सारे जब थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ग्लूकोज जब अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसे ही हम बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब ये स्टार्च टूटता है ना, जब ब्रेक डाउन होता है, जब इसका डाइजेशन होगा, तो ये इनके बीच में जो बॉन्ड्स है वो टूट जाएंगे, और अकेला जो ग्लूकोज है फिर वो ग्लूकोज अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट। ठीक है, तो सलाइवा किस चीज में हेल्प करेगा, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और जो सलाइवा है वो कैसे हेल्प कर रहा है, जो स्टार्च का डाइजेशन है वो कैसे कर रहा है, तो आपका जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम अवेलेबल रहेगा, एक बायो कैटलिस्ट अवेलेबल रहेगा जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज।
ठीक है, कभी भी जब अमाइलेज वर्ड अगर आए, कभी भी अमाइलेज वर्ड अगर एंजाइम में आता है तो अमाइलेज हमेशा रिलेटेड होता है स्टार्च के डाइजेशन से. सो हियर आल्सो द सलाइवरी अमाइलेज, दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज रिलेटेड विद द स्टार्च डाइजेशन. और स्टार्च का डाइजेशन होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में. ठीक है, माल्टोज क्या है, स्टार्च से, स्टार्च थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स यूनिट है, तो माल्टोज क्या है, उसकी बहुत छोटी यूनिट है. ग्लूकोज जितनी छोटी नहीं है पर ग्लूकोज से थोड़ी बड़ी है, बट स्टार्च से छोटी यूनिट है. तो स्टार्च से माल्टोज बन जाता है हमारे माउथ में. अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आपकी बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन या फिर फूड का डाइजेशन कौन से पार्ट में होता है, आपके एलिमेंट्री कैनाल के. अंडरस्टूड. सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर इज द बकल कैविटी. सबसे पहले आपने खाना जब खाते हो बकल कैविटी में डालते हो, तो आपका बकल कैविटी में सबसे पहले फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है. और किस चीज का, स्टार्च का. फूड है अगर पूछा जाए तो आपके फूड में पूछा जाए तो आपके स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है कहाँ पे, सो इन बकल कैविटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ द सेकेंड पार्ट इज फेरिंग्स. अब बकल कैविटी के पास यहाँ पे आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है. आई एम इंडिकेटिंग दिस पार्ट. ये आपको जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलेंगे दिस इज फेरिंग्स. तो दिस पार्ट इज फेरिंग्स. अब फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स आप याद रखना, फेरिंग्स इज अ कॉमन डक्ट. कॉमन मतलब क्या है कि ये किसी चीज के लिए कॉमन है. अब किन चीज के लिए, ऑब्वियसली ये दो से ज्यादा चीजों के लिए कॉमन होगा. ठीक है, दो चीजों के लिए कॉमन होगा, एक समान होगा. तो किन चीजों के लिए कॉमन है, दिस इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर. दिस फेरिंग्स इज अ डक्ट. डक्ट मतलब क्या है, डक्ट मतलब ट्यूब, जो मैंने लिखा है ना डक्ट. ये डक्ट कुछ नहीं है, ये ट्यूब है. डक्ट जो है बायोलॉजिकल नेम है ट्यूब का. अब जो ट्यूब्स होती है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो है, इनको बायोलॉजी में हम नेम चेंज कर देते हैं, टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती है. तो दिस इज कॉल्ड डक्ट एंड दिस इज फेरिंग्स इज कॉल्ड कॉमन डक्ट. व्हाई दिस इज कॉमन, बिकॉज द ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज, द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है, द ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज एंड द फूड व्हेन वी पुट इनटू द बकल कैविटी, इट क्रॉसेस फ्रॉम द फेरिंग्स. ठीक है, अब जो आपको ये दिख रही है ईसोफेगस, इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने एक ट्यूब होती है. ये आपको ट्यूब दिख रही है. ठीक है, तो आपका ये विंड पाइप के सामने अगर आप ऐसे टच करोगे आपकी नेक को, तो आप फील होगा कि यहाँ पे एक ट्यूब है. तो ये ट्यूब आपकी फूड पाइप नहीं है, दिस इज नॉट योर फूड पाइप, दिस इज योर विंड पाइप. जो सांस हम लेते हैं ना, दैट इज विंड पाइप. ठीक है, तो ये आपकी होगी विंड पाइप जो सामने लोकेटेड होती है. और इसके जस्ट पीछे रहती है आपकी ईसोफेगस, जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप. तो आपका नोज से जो एयर है वो फेरिंग से होके, नोज से जो एयर है वो फेरिंग से होके आपके, फेरिंग से होके वो आपके ट्रैकिया में आ जाएगी. ठीक है, और जो खाना आप खा रहे हो वो आपका फेरिंग से होके ईसोफेगस में आएगा. तो इट मीन्स दिस फेरिंग्स एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉमन डक्ट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, esophagus. What is esophagus? So after pharynx, after this portion, I am just making it clear. So after this pharynx, this long tube, you can see this long tube is the esophagus. This is your food pipe and this esophagus is your food pipe. This is food pipe. मतलब कि जो आप खाना खाते हो, ये खाना आपका यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, अब जब ये खाना आपका यहाँ से यहाँ पे आता है, तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली नहीं कि आपने खाना खाया डायरेक्टली आपका खाना ऊपर से नीचे गिर जाएगा, सीधे सीधे गिर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हो तो आप स्वेलो करते हो.
ठीक है। तो स्वेलो आप करते हैं तो आपका जो फूड है वो किस तरीके से नीचे मूव करता है। आई एम जस्ट रबिंग इट। आपका जो ईसोफेगस है ना उसमें इस टाइप का मूवमेंट होता है, कुछ इस टाइप का मूवमेंट होता है। तो सपोज ऊपर से आपका फेरेंक्स आया आपका खाना, ठीक है, ये खाना जैसे यहाँ पे आएगा, ये पूरा खाना है, तो आपकी जो ये बॉल दिख रही है, ये वाली बॉल्स, ये बॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। तो अभी आपका फूड यहाँ पे है, अब जैसी ये फूड, अब देखो यहाँ पे फूड है आपका, तो यहाँ के आप देखोगे यहाँ के जो साइड्स हैं वो रिलैक्स हो गई है, यहाँ का साइड रिलैक्स हुआ, तो आपका नेक्स्ट वाला जो इतना पोर्शन है, दिस मच पोर्शन, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया, ठीक है, सिकुड़ जाएगा। अब जैसे ही आपका फूड यहाँ से, जैसे ही आपका एक बार रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जैसे ही फूड आपका आगे मूव करेगा, जैसे ही फूड आपका यहाँ पे आएगा, तो ये वाला जो एरिया है वो रिलैक्स हो जाएगा और जो नीचे वाला एरिया है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से आपका जो फूड है, ईसोफेगस की जो वॉल होती है वो इस तरीके से मूव करती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो आपका फूड है वो ऐसे मूव करता जाता है, ठीक है, और नीचे मूव आता है, मूव करता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन जो रिलैक्सेशन है, ये रॉन्ग लिख दिया मैंने, दिस इज रिलैक्सेशन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन है आपका ये वॉल का, ठीक है, जो भी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है, इस ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो पूरा प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। क्या बोलते हैं इसे? Peristalsis. So what is peristalsis? The contraction and relaxation in the wall of alimentary canal. In the canal, this is called peristalsis, and this peristalsis helps in the forward movement of the food. Food को आगे ढकेलने में हेल्प करता है, पुश करता है ये फूड को, ठीक है। तो आपका जो फूड है यहाँ पे आ गया है, अब फूड यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आप देखोगे मैंने ब्लू कलर से कुछ चीजें इंडिकेट करी है, ठीक है। तो जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, दीज आर द स्फिंक्टर्स। ये क्या है? आपकी स्फिंक्टर्स हैं। तो अब स्फिंक्टर्स क्या होती हैं? तो स्फिंक्टर्स क्या है? दीज आर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये रिंग के जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरीके से रिंग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये जो स्फिंक्टर है वो रिंग के जैसे मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो हर एक ट्यूब के कर्व पार्ट पे होता है। जैसे कर्व होता है ना, ट्यूब्स में कर्व होता है, तो उन हर पार्ट पे आप देखोगे ये स्फिंक्टर देखने को मिलेगा। हेयर ऑल्सो इट इज प्रेजेंट, हेयर ऑल्सो इट इज प्रेजेंट, हेयर एंड हेयर, ठीक है। तो इसका क्या रोल है? इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जैसे ही आपका खाना ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो स्फिंक्टर जब तक ओपन नहीं होगा, जब तक स्फिंक्टर ओपन नहीं होगा, ये ऐसे से रहता है, ये बंद रहेगा, क्लोज ओपन, बंद ओपन। तो जब तक ये स्फिंक्टर आपका ओपन नहीं होगा, आपका ऊपर से खाना आपके स्टमक में बिल्कुल नहीं एंटर कर पाएगा, ठीक है, और स्टमक से फर्दर यहाँ मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर जब आप रिमूव करते हो सब्सटेंसेस को, तो एनस के पास भी स्फिंक्टर होता है, तो ये जो वेस्ट होता है ये डायरेक्टली एनस से रिमूव नहीं हो सकता इजीली, ठीक है, कि आपका खाना डाइजेस्ट हुआ इजीली तुरंत निकल गया, बिल्कुल नहीं। स्फिंक्टर क्या करता है? कंट्रोल करता है द मूवमेंट ऑफ द फूड, ठीक है, और इसलिए हर एक पार्ट पे अवेलेबल होता है। अगर ये स्फिंक्टर नहीं होता तो क्या होता कि फूड जैसे आप खा भी नहीं, आप चबा भी नहीं पा रहे होते, और जैसे आपके थोड़े से पीछे जाते तो वो डायरेक्टली नीचे चला जाता, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, और ऊपर से फिर यहाँ आ जाता, ठीक है, और यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ पे चला जाता, उसकी कोई कंट्रोलिंग नहीं होती। इसलिए जो स्फिंक्टर है ये इनका बहुत स्पेसिफिक रोल होता है, ठीक है। और जो हमारे ऊपर ये चीज़ रहती है कि हमें सब्सटेंस को रिमूव आउट करना है, जो वेस्ट सब्सटेंस है उसे रिमूव आउट करना है हमें,
तो ये स्फिंक्टर का ही कंट्रोलिंग पावर होता है, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्फिंक्टर, ये हर एक पार्ट्स में अवेलेबल होते हैं।